आईपीओ में अप्लाई करते हो लेकिन अलॉटमेंट कभी नहीं मिलता और आप सोचते हो कि आपने सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक से की थी, लेकिन फिर भी आपको हर बार अलॉटमेंट नहीं हुआ का मैसेज मिलता है। और उसके बाद क्या, फ्रस्ट्रेशन। और ये फ्रस्ट्रेशन तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपको दिखता है कि आपके फ्रेंड या फिर किसी और को अलॉटमेंट मिल चुकी है। और इसलिए आज का ये वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल टेक्निक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे जिससे आप अपने अलॉटमेंट के चांस को इंक्रीज़ कर सकते हो। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखते रहना, तो जिससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझ आ सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास 2 से 3 डीमेट अकाउंट हैं, मान लो एक ज़ीरोधा में, एक अपस्टॉक्स में, एंजल ब्रोकिंग में, तो वो क्या करेंगे कि वो मल्टीपल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और आप सोच रहे हो कि मैं इन सभी से अगर अप्लाई करूँगा तो चांस बढ़ा लूँगा, लेकिन ये चीज़ गलत है। क्योंकि आप चाहे 10 डीमेट अकाउंट खोल लो, लेकिन अगर सारे के सारे एक ही पैन कार्ड पर रजिस्टर हैं तो सिस्टम क्या करेगा, आपकी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा और बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। और आप सोच रहे हैं कि अगर आप 3 अकाउंट से अप्लाई करोगे जो कि एक पैन कार्ड पर रजिस्टर हैं, तो आप अपने अलॉटमेंट के चांस को खुद ही ज़ीरो कर रहे हो। इसलिए ये मिसकंसेप्शन को दूर करो कि मल्टीपल अकाउंट से फ़ायदा होगा। एक पैन कार्ड पर सिर्फ एक ही एप्लीकेशन अलाउ होती है। अब आप सोचेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। सिंपल है, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट का यूज़ करना है। मतलब आपके घर में अगर पापा हैं, मम्मी हैं या भाई या फिर बहन है, तो इन सभी के अलग अलग पैन कार्ड होंगे। तो आपको इन सभी के पैन कार्ड से इनके अकाउंट्स ओपन करने हैं और उनके बाद इन सभी के डीमेट अकाउंट से आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। और अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं और चारों के पैन कार्ड से आप अप्लाई करते हो, तो आप अपने चांसेस को 4 गुना तक बढ़ा रहे हो। और आपको पता है कि जो अलॉटमेंट होती है एक लॉटरी सिस्टम की तरह होती है। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन होंगी उतना ज़्यादा आपके चांस बढ़ जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक मल्टीप्लाइंग योर लॉटरी टिकट्स। अब बात करते हैं टाइमिंग की। बहुत से लोग क्या करते हैं कि आईपीओस में अप्लाई करने के लिए वो लास्ट डे का इंतज़ार करते हैं। सोचते हैं अभी तो बहुत सारा टाइम है, आराम से अप्लाई करेंगे। लेकिन ये वाली स्ट्रेटजी थोड़ी सी गलत है, क्योंकि जब आईपीओ ओपन होता है तो उसकी एप्लीकेशन का लोड थोड़ा सा कम होता है। अगर आप उसी दिन अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपका फॉर्म जल्दी प्रोसेस हो जाए। अगर आप लास्ट डे का इंतज़ार करेंगे जिसमें धीरे धीरे कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है और फिर लास्ट डे में थाउजेंड ऑफ इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ भी टेक्निकल ग्लिचेस या फिर कुछ भी हो सकता है जिससे आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस थोड़ा सा डिले हो जाए और जिससे आप उसमें अप्लाई कर ही ना पाएँ। तो इसलिए आपको पहले और दूसरे दिन को ही अप्लाई कर देना है। अगर आप फिर भी लास्ट डे पे अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 5 बजे के बाद आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन दूसरे दिन कंसिडर की जाएगी और आप वैसे ही लास्ट डे पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आप आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो अलॉटमेंट के चांस तो भूल ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब अपने अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं पेमेंट मेथड की। बहुत सारे लोग ASBA या नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, लेकिन UPI इज़ बेटर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये फास्ट होता है और इसमें फेलियर के चांस भी कम होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी ने ASBA से अप्लाई किया और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उसका पेमेंट फेल हो गया और आपको पता भी नहीं चलता कि ये रिजेक्ट कब हो गया। लेकिन UPI में आप तुरंत पेमेंट कर सकते हो और इंस्टेंट आपको कंफर्मेशन मिलता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और क्योंकि ये फास्ट होता है और आईपीओ के केस में स्पीड मैटर करती है, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांस भी इम्प्रूव होते हैं, जिससे आपकी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस होती है। लेकिन इसमें आपको एक गलती नहीं करनी है और वो गलती ये है कि मान लो आप अपने डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी के भी डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हो आईपीओ में, लेकिन आप किसी दूसरे के UPI ID यूज़ कर रहे हो पेमेंट करने के लिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जिस बंदे के डीमेट अकाउंट से आप अप्लाई कर रहे हो, जो नाम उसके डीमेट अकाउंट में डला है, उसी की ही आपको UPI ID यूज़ करनी है। मतलब सभी चीज़ एक ही बंदे का होना चाहिए। जब भी एप्लीकेशन कंसिडर होगी, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं प्राइस की, जो आपको ज़रूर समझना चाहिए। आईपीओ में जनरली कंपनी 2 तरह के प्राइस ऑप्शन देती है। एक है फिक्स प्राइस और दूसरा है प्राइस बैंड। प्राइस बैंड मतलब कि इसमें एक मिनिमम से लेके मैक्सिमम एक रेंज सेट होती है। मान लीजिए 100 से लेके 120 में कोई आईपीओ लॉन्च हुआ है, क्योंकि फिक्स प्राइस में आपके सामने एक डिसाइडेड प्राइस रहता है। आप उस प्राइस में आईपीओ अप्लाई कर सकते हो और वो काफ़ी ज़्यादा सेफ भी होता है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा चांस नहीं मिलते। यहीं अगर आपके पास में दूसरा ऑप्शन है प्राइस बैंड वाला और आपको इसमें 100 अलॉटमेंट चाहिए,
तो आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस को चूज़ करना है। मतलब जो मैक्सिमम प्राइस है, मान लीजिए 100 से लेके 120 तक का प्राइस है, तो आपको हमेशा 120 वाले प्राइस को ही चूज़ करना है। और आप हायर प्राइस को चूज़ करते हैं तो इसमें आपके अलॉटमेंट के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने हाई बिडर्स होंगे उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर आप लोअर प्राइस या फिर बीच वाले प्राइस में अप्लाई करते हैं तो आपके अलॉटमेंट के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड हमेशा हाई प्राइस वाले इन्वेस्टर्स के साथ जाता है। तो इसलिए हमेशा कट ऑफ प्राइस मतलब हाईएस्ट प्राइस पर ही बेट करो फॉर द बेटर चांस। अब एक और प्रो टिप, बड़े नोट्स के साथ में अप्लाई करना आपके अलॉटमेंट के चांस को कम कर सकता है। अगर आप बड़े साइज के लिए अप्लाई करते हैं तो सिस्टम आपको प्रायोरिटी नहीं देता। आईपीओ अलॉटमेंट एक लॉटरी सिस्टम की तरह होता है, वो छोटी एप्लीकेशन को ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। अगर आप मिनिमम लॉट से अप्लाई करते हो तो आपके अलॉटमेंट के चांस काफ़ी बेटर हो जाते हैं। जितनी छोटी एप्लीकेशन उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। और यही बात काफ़ी लोग नहीं समझते हैं कि सिस्टम का एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को अलॉटमेंट मिले। तो ये छोटी एप्लीकेशन लगाने के फ़ायदे होते हैं। तो आप भी आज से ही इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और मिनिमम लॉट से अप्लाई कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत से लोग इग्नोर करते हैं वो है फ्रिक्वेंट कैंसिलेशन का। अक्सर लोग आईपीओ में अप्लाई तो करते हैं लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर देते हैं, और ऐसा बार बार कैंसिल करने से सिस्टम में एक ऐसा पैटर्न बन जाता है कि फ्यूचर में ऑटोमेटिकली आपके अलॉटमेंट के चांस कम हो जाते हैं। सिस्टम को लगता है आप सीरियस नहीं हैं और इसकी वजह से आपका ट्रस्ट वर्थनेस कम हो जाता है। इसलिए सिर्फ उन कंपनियों में अप्लाई करो जिसमें आपको जेन्युइनली लगता है कि इस कंपनी का पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है। अगर आप आईपीओ में सिर्फ अलॉटमेंट पाने के लिए उसमें अप्लाई करते हो और बाद में उसको कैंसिल कर देते हो तो ये वाली स्ट्रैटेजी आपको बैकफायर करेगी। तो इसलिए फोकस करो उन कंपनियों पे जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, और अपनी चॉइस को भी थोड़ा सा सिलेक्टिव बनाओ जिससे सिस्टम में आपकी रेपुटेशन एक अच्छी बनी रहे, जिससे आपके फ्यूचर में अलॉटमेंट के चांस इंक्रीज हो जाए। ठीक है। और अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करोगे, कट ऑफ प्राइस को चूज़ करोगे, टाइमिंग का ध्यान दोगे और मल्टीपल पेन कार्ड से अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपके चांस पहले से कई ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी एंड अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम। अब आप आईपीओ में सिर्फ अप्लाई नहीं करोगे बल्कि अलॉटमेंट लेने के लिए कॉन्फिडेंटली स्टेप अप करोगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी वैल्यू मिली होगी। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।